स्वागत है आपका सीएनबीसी विचार में। और पहले तो अगर आप आपके ओवरऑल नंबर्स के बारे में एक थोड़ा कुछ रिव्यू देना चाहे तो। नमस्कार प्रीति जी। देखिए, नंबर जैसे आपने कहा कि रेवेन्यू में करीब 11% का बढ़त हुई है, हमारी 4,900 के आसपास में हो रही है। और एबिटा मार्जिन हमारी 6.1% हो गई है, करीब 170 बेसिस पॉइंट बढ़ी है कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के ऊपर। पीबीटी भी काफ़ी करीब बढ़ गया है। पैट इतना नहीं बढ़ा क्योंकि हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स में एक राइट बैक था टैक्स का। बट हम्म। ओवरऑल बस अगर आप देखें तो हमारी जैसे गाइडेंस थी हमारी कि 6% के आसपास मार्जिन होगी और रेवेन्यू ग्रोथ होगी। रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है और हो सकती थी, थोड़े सप्लाई चेन के इशू थे, थोड़े गुजरात में राजस्थान वगैरह बरसात के जो इशू आए उसके उससे कारण थोड़ा कम हुआ, जो आगे मेकअप हो जाएगा। हम्म। अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो काफ़ी अच्छी है। ऑर्डर इंटेक देखें तो 9,000 करोड़ रुपीज़ का है। और सिविल बिजनेस है जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। कैसे आगे जाके आप देख रहे हैं और ये वर्टिकल को और दूसरे जो ऑर्डर्स है वो कौन से वर्टिकल्स में हैं? देखिए, हमारी आज की तारीख में ऑर्डर बुक अगर देखें, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 31,000 करोड़ की है और 4,000 करोड़ हमारे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। तो ब्रॉडली अगर देखेंगे तो करीब 11,035 में से करीब 11,000 करोड़ हमारे सिविल बिजनेस में है, L1 प्लस ऑर्डर जो उनके पास है। और 50% कितने आसपास इसमें है अपने टीएनडी में, फिर रेलवेज में है, केबल्स में है, सोलार में है, उस तरीके से है। हमने जो गाइडेंस दे रखी है वो करीब 25,000 करोड़ की है फॉर द ईयर। अभी 9,000 हुए हैं तो हमको 16,000 और करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट अभी जो टेंडर पाइपलाइन है करीब 1,25,000 करोड़ की, प्लस हमने जो टेंडर बिड कर रखे हैं, हमको कॉन्फिडेंस है कि जो 25,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, मोर और लेस वहां तक पहुंच जाएंगे। आपका जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो अगर हम देखें कि एक नेट डेट है, वो सिग्निफिकेंटली लोअर है। क्या कितने कुछ आपने कितना पेमेंट किया है डेट का रीपेमेंट? नेट डेट में लोअर इसलिए दिख रहा है कि हमारा मतलब परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से जो ग्रोथ हमारी हुई है उसके हम्म। मुकाबले कम हुआ। अदरवाइज हम तो चाहते हैं कि इसको और कम करें जी। और डेट को भी कम करें और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी लग रही है उसको कम करें। मतलब इस सारे क्वार्टर में जो मेरे हिसाब से जो नेगेटिव हमारे लिए रहा है हमारी तरफ से, वो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट 4% था ऑफ रेवेन्यू, जबकि हम सोच रहे थे कि 3.5 3.25 तक ले जाएंगे। साल का अभी भी हमारा टारगेट 3.25% का है। तो हम्म। वही हम देख रहे हैं कि इसको और या तो डेट को कैसे कम करें या इंटरेस्ट रेट को कैसे कम करें, तो उस पे काफी कोशिश चल रही है। जी। साथ में अभी सप्लाई चेन इश्यूज कोई है और जो इनपुट कॉस्ट है वहाँ आप कुछ सुधार देख रहे हैं और आप फर्दर कितना आप एक इम्प्रूवमेंट देखना चाहेंगे और अदरवाइज क्या देख सकते हैं हम रादर? देखिए, एक तो सप्लाई चेन इश्यूज तो कुछ तो चल ही रहे हैं। हम्म। जिस ढंग से टीएनडी में सिविल में ऑर्डर्स आ रहे हैं, आई डू नॉट थिंक कि किसी सप्लायर वगैरह ने सोचा होगा कि इस तरह से इतने तेजी से इतने ऑर्डर आएंगे। सो थोड़ा सा सप्लाई चेन में प्रेशर नंबर ऑफ ऑर्डर से आ रहा है। सेकंड, यूरोप वगैरह में भी क्या था कि जब कोविड हुआ तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने प्लांट को डिस्केल किया। बाय द टाइम एनर्जी कॉस्ट कम हुई, लेबर मिलना कम हो गया, तो हमारे काफी मिडिल ईस्ट में जो प्रोजेक्ट है उसमें सप्लाई सारी यूरोप से आती है। तो एक तो यूरोप में वैसे प्रॉब्लम है, प्लस इंडिया में बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, अब धीरे धीरे उसमें कैपेसिटी बढ़ रही है, सप्लाई चेन कंट्रोल में आ रही है। तो हमारा तो ये है कि भाई अगले क्वार्टर वगैरह से सप्लाई चेन काफी हद तक ठीक हो जाएगी। बाय द ईयर एंड आई थिंक सप्लाई चेन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। हम्म। सो अभी आगे जाके कुछ आप गाइडेंस देना चाहेंगे? रेवेन्यू मार्जिन कुछ देना चाहेंगे आप? तो प्रीति जी, हमने जो अभी बोला हुआ है वो था कि इस साल हमारे रेवेन्यू करीब 20,000 करोड़ के आसपास होगी, हम्म। तो रफली 15-17% ग्रोथ होना चाहिए फॉर द ईयर, विच इज इन लाइन। अभी H1 में अगर आप देखें तो 18% ग्रोथ हुआ है हमारा। और मार्जिन में हमने ये कहा था कि 6% फर्स्ट हाफ में होगा, सेकेंड हाफ में 8% होगा, ओवरऑल 7% होना चाहिए। दैट्स द ब्रॉड गाइडेंस विच वी आर गिवन एंड आई थिंक वी आर रीजनेबली ओके कि ये गाइडेंस को मीट कर पाएंगे। तो मोर और लेस